हेलो बच्चों। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब सॉलिड स्टेट में आगे बढ़ते हुए अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं हम लोग। ये क्लास 12th में इस साल के लिए, मतलब वो कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ है, सिलेबस कम कर दिया गया है। तो ये हमारा क्या है, अब लास्ट आखिरी का टॉपिक है। इसके बाद पहले जो था ना सिलेबस में, वो आता था क्या, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो वो इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, हो सकता है फिर अगले साल से वो इंक्लूड हो जाए, कोरोना वगैरह सब खत्म हो जाए तो, है ना। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि यह आखिरी टॉपिक रखा गया है। तो हम देख लेते हैं कि ये है क्या। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। यहाँ ना फॉर्मूला पर इफेक्ट करेगा। पहले क्या था, स्टाइक्योमेट्रिक में फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा था, आपको ध्यान होगा। फॉर्मूला कहाँ चेंज होगा? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में। जैसे क्या है, ये दो तरह का होता है। एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्लियर? दोनों की बात करेंगे हम इस लेक्चर में। तो यहाँ देखते हैं क्या आता है। अब अगर देखा जाए ना, फर्स्ट टर्म है यहाँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे नाम से लिखा जा रहा है ना, क्या है, मेटल एक्सेस हो गया, मतलब मेटल अब यहाँ ज्यादा हो जाएगा। मेटल ज्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ कैटायंस बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ एनायंस घट जाएगा। लेकिन वो जो क्रिस्टल होगा ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है? तो यहाँ होता कैसे है, ये दो तरीके से होता है। ये भी क्या है ना, फर्दर दो तरीके से होगा। पहला, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसी। एनायोनिक वैकेंसी, ये बात को आप थोड़ा याद रखिएगा। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, है ना, नीट या एम्स या फिर बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। एनायोनिक वैकेंसी मतलब ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आईआईटी मेंस हो या नीट हो, ये बात ध्यान में रखना है, या फिर बोर्ड एग्जाम। क्लियर? हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसी, एनायोनिक वैकेंसी क्या है? एनायन अपने जगह से उड़ जाए या फिर बाहर आ जाए। ठीक है, कैसे होता है ये ध्यान देते हैं। NaCl है, इसको सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं। ठीक है, हमारा एक NaCl नमक कॉमन सॉल्ट का ना, मतलब क्रिस्टल था या फिर थोड़ा बहुत कॉमन सॉल्ट रखते हैं और उसको सोडियम के वेपर में, मतलब पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर किसका हो, सोडियम का एटमॉस्फेयर, मतलब सोडियम वेपर के प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाएगा तो क्या होता है वो ध्यान से देखना है। मतलब एक्चुअल जब परफेक्ट क्रिस्टल था तो Na+Cl- इस तरह से था। फिर यहाँ Na के नीचे क्या रहेगा, Cl-, Na+Cl-, Na+, फिर Na+Cl-, Na+Cl-। इट इज द परफेक्ट आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है, हम इसको कहाँ हीट कर रहे थे, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में। तो क्या होता है ना, सोडियम वेपर के प्रेजेंस जैसे ही हीट करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। तो ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर, और ये जो कोई भी एक एनायन अपने जगह से यहाँ से बाहर निकलेगा। मतलब ये जो है ना, यहाँ अपना पोजीशन छोड़कर एक एनायोनिक वैकेंसी बना देगा। क्लियर? और वो वेपर में कौन प्रेजेंट था, सोडियम, ये इससे जाकर मिल जाएगा। सोडियम ये किस तरह से आया, क्लोराइड आयन आया, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, Na+ के फॉर्म में। प्लस के फॉर्म में कब बनेगा, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, वो यहां आकर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक क्या बना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्रिस्टल बना है। ठीक है, और यहाँ कौन सा वैकेंसी, एनायन की वजह से खाली जगह हो गया। इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई नहीं पूरा बहुत जगह ले लेगा, बहुत छोटा सा जगह लेगा, है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा क्लोराइड आयन के सामने।
ठीक है, और क्या बात है यहाँ वो देखते हैं। थोड़ा सा और ध्यान देना है कि हमारे पास ये जो टर्म है ना, ये वाला सेंटर, ये वैकेंट सेंटर है, यहाँ प्रेजेंट कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं एफ सेंटर। इट इज कॉल्ड एफ सेंटर। एफ का मतलब है फर्ब सेंटर, ठीक है, FARBE, फर्ब सेंटर। ये फर्ब सेंटर क्या होता है, फर्ब सेंटर का मतलब है कलर सेंटर। मतलब अब जहां जहां ये डिफेक्ट होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एनायोनिक वैकेंसी के कारण, मतलब जहां जहां से क्लोराइड आयन बाहर जाएगा, वहां वहां ये जो भी रीजन है ना, वो कलर इमिट करना है, मतलब कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कलर मतलब क्या, वो क्रिस्टल थोड़ा पीला पड़ जाएगा। मतलब इस केस में NaCl के केस में, NaCl के केस में अगर इस तरह का डिफेक्ट हो रहा है तो वो येलो हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में आएगा। यही चीज अगर LiCl के साथ हो तो ये पिंक में आ जाता है, क्लियर है। यही चीज अगर KCl के साथ हो तो ये वायलेट हो जाता है, क्लियर है। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण ऐसे ऐसे कलर चेंजेस होते हैं। क्यों, क्योंकि एनायोनिक वैकेंसी बन रहा है। क्यों, क्योंकि वहां एफ सेंटर बन रहा है। समझ में आ गया ये मामला कैसे होगा। दूसरा है इसी में ड्यू टू, है ना, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब कैटायन बढ़ जाए तब, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान से यहां देखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, सेकेंड इसी में लिखा जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब कैटायन की संख्या अगर बढ़ ज्यादा हो जाए, कैटायन कैसे ज्यादा होगा, एक यहाँ पर क्रिस्टल है ZnO, जिंक ऑक्साइड का। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से होता क्या है ना कि कुछ ZnO जो है, जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे ना, ZnO जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल जो है वो पीला पड़ता जाता है। क्यों पीला पड़ रहा है वो ध्यान देना है। यहां से क्या होता है, Zn2+ बन जाता है, प्लस हाफ O2 बन जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। यही चीज है, बिल्कुल यही इक्वेशन उधर लिखा गया, बैलेंस फॉर्म में भी है ना। एक ऑक्सीजन है, एक जिंक आयन है, और उसका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसके अट्रैक्शन से बाहर, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिस्टल का, क्लियर। क्रिस्टल में क्या होगा, Zn2+ होगा, और क्या, Zn2+ के साथ O2-, Zn2+, यहाँ O2-, Zn2+, O2-, Zn2+, O2-, Zn2+, क्लियर है। इस तरह का कोई क्रिस्टल बन रहा था, और भी ये चलता जाएगा, जिसमें दोनों के नंबर्स पहले मान लेते हैं सेम था, लेकिन हम इसको हीट करना शुरू किए तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस तो यहां से रिलीज हो जाएगा, बट जिंक आयन Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यही इसी इंटरस्टिशियल साइट में आकर के शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर Zn2+ आ गया तो 2+ चार्ज ज्यादा हो गया, तो जैसे ही ज्यादा होगा ना, उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं पाए जाएंगे इसी क्रिस्टल में। तो नंबर ऑफ कैटायंस क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब नंबर मेटल का क्या है, यहाँ ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज व्हाट, इट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। समझ में आ गया बात। ये भी कब होगा, जब हम ZnO को हीट करते हैं। तो दोनों केसेस में मेटल्स ज्यादा हो रहे हैं। कैसे कैसे, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, कैटायन ज्यादा हो गया तब, या फिर एनायन अपने जगह से बाहर आ जाए तब, ठीक है। अब आता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, आखिरी टॉपिक है, और ये वाला भी बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है, बोर्ड, नीट, IIT मेंस, ये तीनों के लिए है। कौन सा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सेकेंड इज मेटल
डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है, ये भी इसके लिए आप ध्यान से समझकर पढ़िएगा। क्लियर? डिफिशियंसी हो जाना, मेटल कम हो जाना, ये इस तरह का डिफेक्ट कब मिलेगा? जब मेटल having variable वैलेंसी, जब उसकी वैलेंसीज क्या हो, एक से ज्यादा हो, जैसे आयरन या फिर ग्रुप डी के जो एलिमेंट्स है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकल है, कोबाल्ट है, जो भी दो वैलेंसी या दो से ज्यादा वैलेंसी रखे, उन सब के साथ हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बता सकते हैं। कैसे ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होगा वो ध्यान से देखना है। हम यहाँ पर FeO का क्रिस्टल लेते हैं FeO, ठीक है, यहाँ Fe किस में, 2+ में, और O क्या है, 2- में। अब इसका एक क्रिस्टल बनाया जाए, एक अच्छा सा क्रिस्टल बनाते हैं। क्लियर है? तो इट इज Fe2+, O2-, Fe2+ और O2-। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, O2-, Fe2+, O2-, Fe2+। यहाँ क्या आ जाएगा, Fe2+, O2-, Fe2+, O2-। समझ गए? ये परफेक्ट क्रिस्टल था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो गया। मतलब कुछ टाइम के बाद अपने आप, ये ना कोई बहुत बार ऐसा नहीं कि हीट करेंगे या इस तरह का मामला है, यहाँ अपने आप टू द टाइम बिंग, समय के अनुसार ये जो है ना, 1-2 साल में इसमें मेटल डिफिशियंसी हो जाता है। क्या मेटल डिफिशियंसी हो गया, इसके कहीं से भी ना ये 3 आयंस को निकाल देते हैं। क्लियर? जैसे ही 3 आयन, कौन, 3Fe2+ यहां से निकल चुका है, तो टोटल चार्ज कितना निकला, तो 3×2=6, तो 6+ चार्ज यहां से निकल गया। मतलब 3 जगह हमारे पास क्या बन गया, खाली हो गया। अब इस 3 की जगह ना 2 3+ वाले आयन आ जाएंगे। मतलब इस Fe2+ को कौन रिप्लेस करेगा, Fe3+ रिप्लेस करेगा, और कितना, सिर्फ 2। फिर चार्ज क्या हो जाएगा, फिर 6+ चार्ज। मतलब चार्ज मेंटेन रहा, चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आया, पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज है ना, क्योंकि 6+ गया था, 6+ आ गया। बट नंबर ऑफ Fe क्या हो जाएंगे, एक यहां मान लेते हैं Fe लग गया, और एक यहां Fe लग गया, ये रहा 3+, और ये जगह क्या रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा। इसके पहले जब ये परफेक्ट क्रिस्टल था तो आयरन कितना बोल सकते थे, Fe कितना, 1 2 3 4 5 6, O कितना, वो भी 6, तो बिल्कुल ये 1:1 में था। बट अब क्या हो गया, 1 एक खाली हो गया, मतलब ये बन गया क्या, Fe5O6। हम क्या बोलेंगे, अब आयरन कम हो गया, मेटल डिफिशियंसी हो गई। ठीक है, तो मेटल डिफिशियंसी किससे, वेरिएबल वैलेंसी से। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में, इससे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का भी हो सकता है या 3 मार्क्स का भी हो सकता है। क्लियर है? कैसे क्वेश्चन होंगे उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन कैसा होगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा, ये एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन है कि हमारे पास एक Fe का क्रिस्टल है, उसका फॉर्मूला 0.96, ठीक है, और O 1.00 है। ये क्या फॉर्मूला, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ये होता है, बिल्कुल होता है। मतलब क्या है कि यहाँ जो है ना, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आ गया। परफेक्ट होता कब, जब FeO होता, एक Fe एक O, लेकिन ये 1 है बट ये 96 है, 0.96 है। इसका मतलब क्या कि कुछ Fe2+ बाहर गए थे और उसकी जगह क्या आ गया, Fe3+ आ गया, है ना। लेकिन जितना Fe2+ बाहर गया था उतना
नहीं आया, कुछ कम ही आएगा क्योंकि चार्ज बैलेंस कर लिए थे, तो नंबर क्या आया था Fe3+ कम नंबर में आएगा, लेकिन ज्यादा नंबर में कौन बाहर, ठीक है। तो ये सब चीज समझा हुआ है। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, दो तरह से पूछ सकता है। नंबर कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ Fe2+ Fe, नहीं, वो पूछेगा आइदर फ्रैक्शन बताइए कि किस फ्रैक्शन में है Fe2+ और Fe3+, या फिर परसेंटेज बताइए Fe2+ का Fe3+ का, दोनों एक ही काम है ना, दोनों एक ही चीज है, क्या है वो देखते हैं। तो जैसे ही हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, इन दोनों को 100 से इंटू कर देते हैं, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या लिखना है ना, Fe 0.96 और O 1.00 लिख देते हैं। इन दोनों को अगर 100 से इंटू कर दें तो ये क्या बन जाएगा, Fe 96 और O 100। ध्यान से देखना है, बहुत इजी चीज है ये, ठीक है। अब ये 96 में क्या होगा, दो तरह के आयंस पाए जाएंगे, कौन कौन, Fe2+ भी मिलेगा और Fe3+ भी मिलेगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसका नंबर मान लेते हैं x है, तो ये कितना होगा, टोटल कितना है 96, तो माइनस x। यहीं पर अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना लेते हैं, टू नहीं, वन ही वेरिएबल होगा, बहुत सिंपल सा है। अच्छा ये देखते हैं कि अगर Fe2+ का नंबर कितना x है, तो Fe2+ टोटल कितना चार्ज बनाएगा, एक पर 2 चार्ज, तो x पर 2x चार्ज, ठीक है। इधर देखते हैं, टोटल ये कितना है 96 माइनस x है, एक पर 3+ चार्ज है, तो इतने पे कितना इंटू 3 चार्ज होगा। टोटल चार्ज कितना होगा इन दोनों को मिलाकर, तो ये भी बात ध्यान में रखना है ना कि वो आयोनिक क्रिस्टल क्या था, हमारा आयोनिक क्रिस्टल न्यूट्रल था, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन पर है, और ऑक्सीजन का नेगेटिव फिक्स है, 2- ही रहेगा, और टोटल कितना है 100 है, मतलब टोटल 2- कितना 200 होगा क्या। हो गया सॉल्व, ये रहा तरीका, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो कुछ रहा ही नहीं इस क्वेश्चन में, कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर बच्चा हो ये तो बना ही लेना है ना, चाहे मैथ्स में हो बायो में हो, कोई भी बच्चा होगा ये सॉल्व कर लेगा। क्या आएगा, हम लिख देंगे यहाँ 2x प्लस इसको 3 से इंटू कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 288, ये माइनस 3x इज इक्वल टू 200। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 88, मतलब ये जो है ना वो कितना है नंबर, अगर 96 ये है तो Fe2+ का नंबर 88 है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर ये 88 है तो फ्रैक्शन पूछा गया है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ Fe2+, तो कितना है Fe2+, 88 बाय टोटल कितना 96, ये आंसर होगा फ्रैक्शन अगर पूछा है तो। यही चीज अगर परसेंटेज पूछ दे तो इनटू हम यहाँ 100 कर देंगे, वो आंसर हो गया। अगर ये फ्रैक्शन इतना है तो Fe3+ कितना होगा, तो 88 96 में 88 ये है, तो Fe3+ कितना आएगा, माइनस कर देंगे। बहुत आसान चीज था, बस यही है। अगर नहीं समझ में आया आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में होगा, ये फिक्स है। क्लियर है, ओके। तो ये चैप्टर इस सेशन के लिए कंप्लीट हो गया, मतलब 2021 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे ना उनको इन सब टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बच गया क्या, मतलब वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वो फिजिक्स में पढ़ना होता है, बहुत डिटेल में पढ़ना है वहां, इसलिए यहाँ से क्या कर दिया सीबीएसई ने, इस बार हटा दिया। क्लियर, तो अगर हम यहाँ नहीं भी बताएं तो बच्चे वो समझे हुए रहते हैं, क्यों, क्योंकि फिजिक्स में उनको पढ़ना ही है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। तो ओके, ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसे क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।